अच्छा, ये है रिटेल आइकॉन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम। इसको मैंने लॉगिन ओपन किया। यहाँ पर सबसे पहले इसका यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे। क्या है, एडमिन एडमिन वन, एडमिन यूज़र नेम है और एडमिन वन इसका पासवर्ड है। ये हो गया लॉगिन। यहाँ पर इन्वेंट्री के अंदर प्रोडक्ट डिटेल में ये सारी यहाँ पर प्रोडक्ट की डिटेल आएगी आपके पास, मतलब आपकी शॉप में या डिस्ट्रीब्यूशन में जितने भी आइटम्स हैं यहाँ पर सबसे पहले उसको ओपन करेंगे। यहाँ पर मेरे पास एक डायना ऑयल का एक कैटेगरी बनी हुई है डायना ऑयल की, और इसमें ये उसके सारे आइटम है, ये उसका डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली। ये मेरे पास ऑलरेडी बने हुए हैं। यहाँ पर हर आइटम की इंडिविजुअल आइटम की डिटेल डली हुई है, परचेज प्राइस, सेल्स टैक्स, एमआरपी वगैरह सारी चीज़ें। यहाँ पर आइटम ओपन करने के बाद ये होम स्क्रीन पे सेल इनवॉइस है। सेल इनवॉइस में आने के बाद यहाँ पर दो चीज़ें होती है, एक तो ऑर्डर बुकिंग होती है और ऑर्डर पोस्टिंग होती है। ऑर्डर बुकिंग के लिए सबसे पहले यहाँ से ऐड न्यू करेंगे। ऐड न्यू करने के बाद यहाँ से कस्टमर सेलेक्ट करेंगे किस कस्टमर के अगेंस्ट से ऑर्डर बन रहा है। मैं यहाँ पर अलजन्नत नूर ST ले लेता हूँ कस्टमर। यहाँ से सेल एजेंट सेलेक्ट कर सकते हैं हम। यहाँ से बुकर का नाम और सेलमैन का नाम सेलेक्ट करेंगे। मेरे पास ये एक बुकर बना हुआ है, अरशद 621, इसको मैं ले लेता हूँ। और सेलमैन में मैं सनी ले लेता हूँ। कस्टमर एरिया यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो किस एरिया में ऑर्डर बुकिंग करने के लिए जा रहे हैं। मैंने यहाँ पर बंगला बाज़ार ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम बताएंगे पेमेंट टाइप इसकी क्या होगी, कैश पे सेल करेगा या क्रेडिट सेल करेगा। हमने यहाँ पर कैश भी सेलेक्ट कर लिया। अगर हमें इसको चेंज करना हो तो हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। मतलब अगर ऐसा हो कि बुकर आने के बाद कहता है कि यार उसने जो है ये क्रेडिट पे लेना है, कैश उसने नहीं दिया, तो हम इसको सेल टाइप पेमेंट टाइप चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से बारकोड में 3 डॉट है यहाँ पर। यहाँ से हम आइटम सेलेक्ट करेंगे अपने। ये सारे आइटम्स बने हुए हैं, मैं यहाँ से एक एक करके आइटम लूँगा। ये मैंने एक आइटम ये वाला ले लिया, इसकी क्वांटिटी मैंने बताई 12 पीस जा रहे हैं। ये चीज़ सेलेक्ट हो गई। यहाँ पर दोबारा हम आएंगे, दूसरा आइटम लेंगे। ये एक पीस मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये बेसिकली वो चीज़ है जो बुकर ऑर्डर लेने के बाद आएगा और यहाँ से वो सारी चीज़ें सेलेक्ट करवाएगा कि ये चीज़ें बुक हुई हैं इस कस्टमर के अगेंस्ट में। ठीक है, ये एक ऑर्डर बन गया है। ऑर्डर बन गया, अब हम इसको सेव कर देंगे। जब हम इसको सेव कर देंगे ये रिकॉर्ड हो जाएगा सेव, और यहाँ पर ड्राफ्ट के अंदर आपको ये रिकॉर्ड मिल जाएगा। अब जब ये अभी तो ये ऑर्डर बुक हो गया। अब जब ये सेलमैन लेकर जा रहा होगा सप्लाई करने के लिए, तो यहाँ से सबसे पहले प्रिंट में आएगा यूज़र। प्रिंट प्रिंट में आ गए। अब उसकी लोड शीट सबसे पहले प्रिंट होगी। लोड शीट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से एरिया जो था वो हम सेलेक्ट करेंगे, सेलमैन बुकर का नाम सेलेक्ट करेंगे, 24 जून को ये बुक हुआ है वो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से प्रिंट करेंगे। तो इसकी एक लोड शीट निकल के आ जाएगी कि ये चीज़ें बुक हुई हैं इस कस्टमर के अगेंस्ट। अभी हमने कस्टमर सेलेक्ट नहीं किया। और दूसरी बात ये कि अभी ये इनवॉइस पोस्ट नहीं हुई है, अनपोस्टेड है। तो मैं अनपोस्टेड पे क्लिक करके प्रिंट करता हूँ। तो ये दो चीज़ें मैंने सेलेक्ट की थी। अब मैंने इसमें सेलमैन और बुकर ऑल करके किया था, तो ये ऑल आ रहा है। अगर मैं पर्टिकुलर सेलमैन और कस्टमर सेलेक्ट करता तो यहाँ पर उसका नाम आता। ये हो गया। अब ये दो चीज़ें, अब ये दो चीज़ें देख, दो चीज़ों का प्रिंट निकलेगा और प्रिंट निकालने के बाद जो सेलमैन होगा वो ये आइटम वेयर हाउस से निकलवाएगा इतने इतने बेसिस। उसके बाद वो सेलमैन वो आइटम लेकर चला जाएगा। सेल करने के बाद उससे जो भी अमाउंट मिलेगी शॉप वाले से, शॉपकीपर से, वो वापस लेकर आएगा और इस इनवॉइस को फिर वो पोस्ट करवाएगा। इस इनवॉइस को पोस्ट करवाने के लिए सिंपल ड्राफ्ट में जाएंगे। ये वाली इनवॉइस यहाँ पर पड़ी हुई होगी, इसको यहाँ पर डबल क्लिक करके वापस खोल लेंगे। अगर इसमें से कोई चीज़ रिटर्न हुआ है दोनों में से, तो आप यहाँ से रिटर्न भी कर सकते हैं। इस इनवॉइस को क्लिक करके एडिट करेंगे और यहाँ पे अगर कोई आइटम रिटर्न हो रहा है तो रिटर्न टू गुड्स में रिटर्न क्वांटिटी यहाँ पर हम डाल देंगे। जैसे 12 पीस इसके गए थे, 5 पीस रिटर्न हुए, तो मैं यहाँ पे रिटर्न में 5 पीस डाल दूँगा। ये अमाउंट वगैरह ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी इसकी। उसके बाद हम यहाँ से इस इनवॉइस को अपडेट करेंगे, ओके करेंगे। और अब ये पूछ रहा है वुड यू लाइक टू पोस्ट दिस ट्रांजेक्शन, मतलब पोस्ट करना है या नहीं करना है अभी। तो मुझे पोस्ट करना है, मैंने यस किया। अब इसको मैं पोस्ट करूँगा। कैश पे था ये, तो मैंने कैश पे रखा हुआ है। यहाँ पर अमाउंट डालेंगे कैश रिसीव की,
जो भी अमाउंट मिली होगी वहाँ से 1365 बनी थी, तो यहाँ पे हम 1365 डाल के ओके करेंगे और ये ट्रांजेक्शन हो जाएगी सक्सेसफुल। डे एंड पे जब हमें इसकी रिपोर्ट देखनी होगी तो हम यहाँ से इसकी रिपोर्ट भी देख सकते हैं। ये प्रिंट खुला हुआ है ऑलरेडी। यहाँ से मुझे डेली सेल रिपोर्ट देखनी है, तो मैं यहाँ से डेली सेल रिपोर्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर वही पर्टिकुलर बुकर और सेलमैन का अगर मुझे देखना है, किसी एक बुकर और सेलमैन का देखना है तो वो भी मैं देख सकता हूँ। किसी एक बुकर का सिर्फ देखना मैं वो भी देख सकता हूँ, सिर्फ किसी एक सेलमैन का देखना है वो भी देख सकता हूँ। मैं यहाँ से प्रिंट करूँगा, ये डेली सेल रिपोर्ट निकल के आ जाएगी कि ये चीज़ें सेल हुई हैं, इतने इतने की सेल हुई है और ये नेट अमाउंट बन रही है 1365। बस ये सेटअप।